बाद उसको वही 1 साल में इतना पास होके वहां तक पहुंचना है। एक्चुअल साइंस का बैकग्राउंड ही नहीं है, ना उसका इंग्लिश का बैकग्राउंड है, ना मैथ का बैकग्राउंड, तो भी वो रिकॉर्ड ब्रेक में पास होके आया था। उसने बोला था, इस वजह से वो मन को लगा था। मेरे दोस्त ने बताया था कि ये ऐसा बोल रहा था। मैंने बोला पास ही होके दिखाएंगे, कुछ भी हो जाए। तो भगवान ने साथ दे दी, पास हो गए। उसके बाद 3rd को गए, 3rd ईयर, तो फिर 2nd गया तो 3rd तो इजी, एक टेक्निक आ जाता है। फिर वहां पे तो कंटिन्यू 4 निकला, एक सब्जेक्ट गुरु का, पिछला तो क्लियर ही था। अगले सेम में पास हो गया और डिस्ट्रिक्शन लेके आ गया। फिर मैं इतने फास्ट में, क्योंकि मेरा 20 साल भी नहीं था, 20 यानी 18 में मेरा 12वीं हुआ होगा, 18 के पास, तो 20 के पास मैं डिप्लोमा इंजीनियर था उस टाइम। उस टाइम क्या करने का कुछ पता ही नहीं। फिर इंजीनियरिंग कर ले बोले। फिर मम्मी ने बोला ले ले, फिर सीखना है तो तेरे को, मुझे बोल इंजीनियरिंग ले ले। इंजीनियरिंग में मैं इधर उधर गवर्नमेंट कॉलेज देखते हुआ इधर उधर, तो लकीली फिर आईटी में उस टाइम 32 जगह खाली थी वैकेंसीज, मगर उधर नहीं जा पाया मैं। उधर मेरे को ही पता नहीं कि ये तब आईटी का मार्केट डाउन था एक्चुअल। तो मेरे को लगा चलो इधर इलेक्ट्रॉनिक या आईटी करे, ये इंस्ट्रूमेंटेशन, तो इंस्ट्रूमेंटेशन में लग गया। फिर इंस्ट्रूमेंटेशन मैंने मैथ मुझे देना पड़ा वहां पे भी, पिछला वाला मैथ देना पड़ा 2nd का। फिर वो मैथ दे के एक साल अटका। पहले सेमिस्टर को 3-4 निकालता था, 2nd को पूरे कवर करता था। ऐसा कर करके वो पूरा इंजीनियरिंग किया। मगर मेरा मैथ जो है, मेरे दोस्तों ने मुझे डर खौफ कर दिया था कि मैथ निकलता ही नहीं विदाउट इसका। तो मैंने स्टडी नहीं किया, मेरा इंजीनियरिंग डिस्ट्रिक्शन में पास हो गया और वो मैथ नहीं निकला था। फिर उसके बाद मैं डिप्लोमा कर गया, सारा बेबी वो ये कर गया, 12वीं कर गया, इंजीनियरिंग कर गया। तो मैं बहुत होशियार हुआ, ऐसा समझने लगा। मेरे में हवा ही थी, वो हवा की वजह से मैंने फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम का मैंने वीडियो देख लिया। तो मेरे को लगा कि मैं ये क्रैक करूंगा, कुछ भी हो जाए। तो वो क्रैक, क्योंकि मुझे सिस्टम चेंज करना है ऐसा मुझे लगने लगा। मगर मैं बैकलॉग से ही आया था, मैं डायरेक्ट वहां तक नहीं था ना। और वैसे ही लोग होते, वहां पे पेशेंट लगता है मगर अपने पास फाइनेंस अच्छा नहीं है, तो अपने को खुद को विदाउट कोचिंग से वो निकालना है, और निकालना ही है, ऐसा था। और फिर इस वजह से मैंने यूपीएससी पे टारगेट करा। फिर मैं पुणे आया, फिर नॉर्मल जॉब किया। कुछ मेरा पास नहीं था, 26 एक दिन का जॉब किया, घर से पैसा नहीं लेने का। फिर वो जॉब करके मैंने बुक्स लिया, 5-10 हजार रुपये का, मैं उससे बुक्स लिया, उधर ही रहने का। फिर बुक्स लेके गाँव आया, फिर गाँव पढ़ाई किया। गाँव पढ़ाई करके मगर मेरे से हिंदी में पढ़ाई हो गई। फिर उसके बाद मैं तो, मगर यूपीएससी कर रहा है तो एमपीएससी और टीएसआई तो मिल ही जाएगा ऑप्शन। जो कलेक्टर का कर रहा है वो नीचे तो नहीं ले। मगर उस टाइम गवर्नमेंट भर्ती नहीं निकाल रही थी, जो फोर्स से चाहिए थी कि भाई निकल जाएगा। फिर मैं करते गया, दोनों करते गया। फिर टाइम जाता है, टाइम एक बार जाता है। एक एज एक 2-2, 3-3, क्योंकि मैं डिप्लोमा वो करके इतना अच्छा, और मेरे से फेल्योर आते जा रहे। और मैं स्टडी कर रहा और एग्जाम भी नहीं हो रही। कोई छोटा तो करना ही नहीं, छोटा करना रहता तो मैं इंजीनियरिंग में ही अच्छा था। तो फिर मैं रुका। फिर एक बार मैं जलगांव, फिर गांव को आया, फिर पुणे गया और गांव को आया। यानी मेरे दोस्त ही मुझे करते थे, ऐसा का कोई टेंशन नहीं, अच्छा दोस्त था मेरा। फिर उसके बाद दोस्त भी अच्छे मिले, और सब लोग मुझे कहते थे कि तू नहीं निकालेगा, कौन निकालेगा? जब इतना निकाल लिया, यहाँ से यहाँ तक आया, तो यहाँ से यहाँ पे नहीं जाएगी। मगर उस टाइम में फिर मैं फिर गाँव आया। फिर गाँव 1 साल बहुत स्टडी किया, शादी नहीं, कुछ नहीं, निकालना ही है और निकलेगा ही। मगर फिर उसके बाद नहीं निकल रहा है। फिर मुझे लगा जलगांव जाता हूँ, और एक पीएसआई नहीं निकली 2-4 साल से, पुलिस कांस्टेबल, पुलिस सब इंस्पेक्टर वाली, ये निकालने के लिए मैं जलगांव जाता हूँ। निकलेगी तभी आऊंगा मैं रिटर्न। फाइनल था, पूरा छोड़ दिया और वही करूंगा और निकालूंगा। फिर वहाँ पे हॉस्टल, उसमें जलगांव यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया मैंने, मगर हॉस्टल नहीं मिल रही। मैंने हॉस्टल के लिए लिया था, पहले सुबह को एडमिशन लिया, शाम को कैंसिल किया। तो वहां से करके फिर रूम किया, सस्ता वाला ही रूम किया, बहुत अच्छा, कुछ नहीं था। लाइब्रेरी का चाबी भी मेरे पास लिया, गवर्नमेंट की लाइब्रेरी। मैं ही संभालूंगा, मैं ही करूंगा, वो रहूंगा और वो सब एडजस्ट करूंगा। ज्यादा पैसा नहीं, कुछ 14,000 कुछ लेके गया था गाँव से। उतने में मुझे कोर्स भी करना, ये भी करना और क्रैक करके आना, ये फाइनल था मेरा। ज्यादा घर से पैसा नहीं लेना। फिर मैं सिक्योरिटी का जॉब या ये करूंगा ऐसा लगा, मगर नहीं लगा। मेरा दोस्त बोला नहीं, अभी ये निकलेगा, ये निकल।
मगर जगह ही नहीं पड़ रही है। और उसके बाद मेरा तबीयत खराब हुआ, फिर मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गया, वहाँ से मैंने ट्रीटमेंट लिया, नहीं सुधरा। पहले एक MBBS वाला डॉक्टर था, उसके पास गया, वो भी नहीं बोला। फिर हमारा कोचिंग वाला साहब बोला कि एक बार घर जाके आ जा। घर जाके आ गया, तो घर जाने का घर निकला। मैं दिवाली का ही मौसम था, मैं दशहरे पे गया नहीं था। फिर घर पे गया, तो घर पे जाने के बाद मैं बीमार तो था ही। फिर मुझे लगा कि मैं इंजीनियरिंग पढ़ा हूँ, 26, 27 का एज हो गया है। उस पीरियड में मैं, माँ बाप मुझे डॉक्टर को खर्चा लगा रहे, मुझे अच्छा नहीं लगा। फिर मेरे को लगा कि मैं और मुझे भी अंदर से फील हुआ कि अभी गवर्नमेंट नहीं निकाल रहा है, और गवर्नमेंट ऐसा करते गया तो ईयर ही जाता है, सीधा ईयर पहले ही गए हैं मेरे, तो ईयर पे। और फिर मुझे रियलाइज हुआ कि साला क्विक नहीं निकलेगा, ये 5 साल ले लेगा, निकलेगा, कुछ ना कुछ मिलेगा, मगर 5 साल निकलेगा। मगर 5 साल में मेरे पापा को कुछ हो गया या मम्मी को कुछ हो गया, तो मैं इनको 1 रुपया भी नहीं दे पाया। तो मैं इतना पढ़ा लिखा क्या काम का, फुल डिप्रेशन में मारा मेरे को, इतना गंदा मारा कि 5 दिन मैं सोया ही नहीं, नींद ही नहीं लगेगी यार, क्योंकि तेरा पूरा वेस्ट गया ना पिछला। तूने जो मेहनत किया वो सब वेस्ट ही है ना, उसमें क्या बाकी रहा। क्योंकि तेरे को कुछ मिला ही नहीं, तूने पूरा दिन भी दे दिया, शादियां भी नहीं खाई, तेरा इंजीनियरिंग भी भूल गया तू 5 साल, क्योंकि उसके बाद 3 साल गैप लिया ना यार। फिर उसके बाद उसको कवर का तो छोड़ ही दिया। फिर 3-4 दिन नींद नहीं लगी। फिर मम्मी तो बोली कि ये गया। फिर वो अभी दिनेश, फिर डॉक्टर भी चला, टाइफाइड से भी मैं उठ नहीं रहा हूँ, 8-10 हजार रुपये घर वालों ने बता दिए, ये डॉक्टर वो डॉक्टर। फिर एक MD डॉक्टर था, उसने फिर समझा वो कंसेप्ट, फिर उसने कुछ गोलियां दी थी मुझे, फिर उससे वो दिमाग थोड़ा शांत हुआ स्टेबल। फिर उसके बाद फिर मैंने मेरे दोस्तों का कांटेक्ट बढ़ाना चालू किया, और जॉब ही करना है फुल टाइम। तो जॉब करने के लिए फिर मेरे दोस्तों सबको कॉल लगाते ही रहा। फिर उसमें से बॉम्बे एक जगह पे लगा मुझे, फिर वहाँ पे भी मैं डिप्रेशन में था, मगर मेरे दोस्त समझते थे कि क्वालिटी। मैंने वो GSW वासिंग में, हाँ, मुझे 2 जॉब, रेपर से 3 जगह पे जॉब था, कंपनी में रहना था, ऐसा था, रेपर वाला था ना वो, यानी ये बंदा आपके लिए ही है भाई ऐसा। तो 3 में से मैंने GSW वाशिंग वाला सबस्टेशन चॉइस किया। उसमें क्या था, रहना वहाँ पे ही, और स्टडी भी करेगा, क्योंकि स्टडी इतना किया है, मेहनत तो क्यों छोड़ेगा। मेरे दोस्तों का कहना था कि इधर ही रहे तू, जॉब मत, सिर्फ 4 लाइन लिखता था वो, और पैसे तो पढ़ते, पैसे का तो कोई मैंने भी नहीं था उस टाइम, इतना कर दिया। तो फिर वहाँ पे किया। फिर उसके बाद मगर वो ग्रोथ नहीं हो पाई जहाँ तक अपने को जाना। फिर उसके बाद वहाँ से मैं गांधीनगर गया, हनीवेल में लगा। हनीवेल के ऑपरोल में ही था, मेरे दोस्त ने बुलाया, वो लग गया, मैं ज्वाइन हो गया। फिर वहाँ पे 8 महीने के बाद मैं गांधीनगर गया, हनीवेल में लगा। 4 महीने ना होते तब तक मेरा एक्सीडेंट हो गया, और मेरा कैसे हो गया? रिक्शा वाले ने सामने से ठोक दिया था, क्योंकि आगे 2 गाड़ियां चल रही थी, टर्न के वहाँ पे वो सामने से आ गया। उसको मैंने दिखा, मुझे वो बाइलक अपना भगवान का, जब टांग टूटा तब पूछे, तब याद आया मुझे कि तेरा IPS भी गया अभी, बाकी क्लोज, तेरे को यहाँ से क्लोज करना था भगवान को, तो वो क्लोज हो गया। फिर टांग टूटने के बाद मैं घर पे गया, ऑपरेशन तो उधर ही किया, रिक्शा वाले को बोल दिया। रिक्शा वाला बोल रहा कि मेरी कोई गलती नहीं। मैंने बोला गलती क्या करेगा तू, क्या ऑपरेशन करेगा भाई। लगा, उठा मुझे, बैठा रिक्शे में, मैं तेरा नाम नहीं लूंगा, मुझे पहुंचा दवाखाना, डॉक्टर के पास पहुंचाया। मैंने बोला घर पे कोई मत बोलो, मेरे दोस्तों को बोला, मेरे पास भी 30-40 हजार थे, लगाओ, ऑपरेशन करो, बाकी क्लेम में देख लेंगे। तो कंपनी के साथ भी आए थे, मेरे को ऐसा कुछ नहीं सपोर्ट, अपना स्वभाव अच्छा तो अच्छा। फिर उसके बाद ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन 6 महीने के बाद फेल हो गया। क्योंकि उसमें क्या हुआ, सली जो अपना रॉड डाला जाता है ना, वो यानी वो अहमदाबाद में भी सानन करके वहां पे किया था वो। तो रॉड वो एक्चुअल टेप से मोच के लेते तो अच्छा रहता। वो आया, एक पट्टी लेके आ गया, ऐसा गिन लिया, 2 स्क्रू मार दिया, अपने को भी क्या नॉलेज, और लगा दिया। और जब मेरा वेट पड़ा, 4 स्क्रू थे, डैमेज हो गया और ऊपर आ गया। फिर वैसा ही पैर लेके मैं पूरा गवर्नमेंट, और फिर उसके बाद 6 महीने मेरे होके उठ तो नहीं पाया। फिर कंपनी मुझे निकालने को बोल रही थी, मगर मेरे साहब को बोला कि मेरा क्लेम है, मत निकालो, क्योंकि मुझे अगला भी करना पड़ेगा। तो अच्छे थे साहब मेरे,
उन्होंने बोला क्योंकि कंपनी की वजह से ही हुआ था, कंपनी में ही जा रहा था, फिर उन्होंने रुका के रखा। फिर सेकंड ऑपरेशन मुझे सबसे बड़ा ऑर्थोपेडिक जो है आशुतोष ये गुजरात का डीन जो है उसके पास ही गया मैं। तो उसको भी बोला कि तू खुद ऑपरेट करेगा तो मैं हाथ में दूंगा, क्योंकि मैंने 20 डॉक्टर उसके बाद ढूंढ के रिसर्च करके तो उसने मेरे वेट के हिसाब से जो अभी करा है ऑपरेशन अच्छा किया। अगर उसके बाद 6 महीना में बेड रेस्ट था, तो मेरा जो 70 kg जो वेट था वो 92 हुआ है, आज तक वही है, वो नीचे आ ही नहीं पाता, बहुत कोशिश करेंगे। तो वो डॉक्टर ने आपका सर्जरी सब्स्टिट्यूट कर दिया? हाँ? उस डॉक्टर ने आपका सर्जरी एकदम अच्छे से करके दिया? हाँ, वो तो मास्टर ही था ना उसका, वो लास्ट वो 1976 से वो MCAM यानी PhD जो डिग्री होती है वो किया हुआ बंदा था। वो 4 बजे उठ के करता है, वो 10 ऑपरेशन थिएटर ऑपरेट करता है ऐसा बंदा। वो भी बहुत सर्च करके मिला था मुझे, लकीली उसने मुझे चलाया, अच्छा किया। फिर हनीवेल में किया, हनीवेल से फिर मेरा हर साल चेंज होता है, साफ चेंज। फिर मेरे को IIT में रखा गया मेंटेनेंस साइट के लिए, 1 साल के बाद उठा मेंटेनेंस साइट। वहाँ पे काम कुछ नहीं था, मेंटेनेंस देखना था इतना उतना। फिर 1 साल किया, 1 साल के बाद इंटरनल हनीवेल में दूसरे तरफ जगह निकली सर्विस डिपार्टमेंट में, उन्होंने बोला उधर जाएगा। फिर गया तो पूरा गुजरात में देखता था, छोटा छोटा, तब वो नया ही डिपार्टमेंट था। वो सांप के पीछे लगा, बहुत घुमाया उसने। उसके बाद इंक्रीमेंट के लिए वो इंक्रीमेंट नहीं रहा था, मैंने चेंज कर लिया। फिर चेंज करने के बाद मैं हाईवे का जॉब किया, हाईवे में वो CCTV कैमरा, मोरबी से चोटीला का जो है वो सब कैमरे मैंने लगवाए। फिर वहाँ पे भी मैनेजर कुछ अच्छा नहीं दिखा मुझे, यानी अच्छा था वो उसके लेवल पे। कैसे आए? फिर उसके बाद फिर मैंने और चेंज किया, और हनीवेल में प्रोजेक्ट में गया, वो अलग सांप के नीचे गया, वो प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट, वहाँ पे काम किया। वहाँ पे 1 साल काम खत्म होने के बाद वो बॉम्बे लेने के, क्योंकि वहाँ का काम ही खत्म हो गया था गुजरात का जो अहमदाबाद वाला, फिर मुझे बॉम्बे ट्रांसफर होना था, वो नहीं हो पाऊंगा, इस वजह से मैंने अलग कंपनी ढूंढना चालू। उसमें लिंक डिजिटल करके छोटा कंपनी था, मैं छोटा में नहीं जाना चाहता था, मगर वो कंसल्टेंट जो था वो बोला एक बार इंटरव्यू को तो जाके आओ, इंटरव्यू को जाके आओ। इंटरव्यू को जाके आया, इंटरव्यू दिया, उसके बाद वहाँ के मैनेजर को बोला देंगे भाई इतना, मुझे 30% भी चाहिए। वो बोला तो इतना तो देते ही हैं। फिर वहाँ पे 1 साल गया, 1 साल वहाँ पे करने के बाद मेरे को इधर उधर यानी ज्यादा दिन में मुझे सिक्किम रखा गया। फिर मेरा वहाँ से भी मूड ऑफ हुआ, फिर 1 साल भी हो गया था, रोल चेंज करना का देखा तो इधर लकीली लग गया LNT में। रेफरेंस कहाँ से मिला आपको? रेफरेंस कुछ नहीं, naukri.com से, ऐसा कोई रेफरेंस से नहीं आया वो। naukri.com से इंटरव्यू दिया, वो भी शाम को दिया था सिक्किम, वो भी रेंज में आया था मोबाइल, तो इंटरव्यू दिया गया। मगर 2-3 राउंड हुए थे, दिया। फिर LNT में लगा, LNT में भी लगा, वेस्ट ब्लॉक 4 में मैं पहला ही बड़ौदा में था वो जगह पे जब लिया गया था। बड़ौदा में हायरिंग हुआ पहला ही बंदा था SI का। वो SI में हायरिंग होने के बाद फिर SI का वो प्रोजेक्ट संभालते, वो प्रोजेक्ट में भी इंजीनियर जाते गए आते गए। फिर उसके बाद नानावती का मेरा तो कोई रोल ही नहीं था इसमें। फिर आपको मुझसे मुलाकात हुई? नानावती के लिए ना मुझे बुलाया गया, ना मैं खुद आया हूँ। मैं था गांव को छुट्टी पे, मेरे भांजे का शादी था, शादी को गया था। और उत्कर्ष और प्रीतम करके 2 इंजीनियर है मेरे सब कॉलेज, उनको वहां से बोला गया था कि आप नानावती जाओगे और BMS देखोगे, और मेरे को तो कोई बोला ही नहीं गया था। मैं आया लकीली, फिर 2 गांव से घुमा था। अब्बास बोला कि 15 दिन के लिए तो मुंबई जाएगा। मैंने बोला 15 दिन है तो गर्मी है तो घूम के आते। मैंने हाँ बोल दिया, मगर मेरी फैमिली ये भी नहीं पता था मुझे। 15 दिन मैंने फैमिली को बोला तू भी गाँव को रह जा, इधर गर्मी बहुत है, मैं ही जाके आता हूँ गाँव में, इधर तो पूरा गर्मी ही गर्मी हो गया। फिर उसके बाद बिजनेस ट्रिप, फिर दयाबाद से मैंने भूली किया, तो मैं सिर्फ 15 दिन जाऊंगा सर, 15 दिन भी रिटर्न होगा, वो आपकी जिम्मेदारी। तो बोले हाँ मेरी जिम्मेदारी। तो उन्होंने भी उनके हिसाब से 15 दिन में बुला लिया, मगर 15 के बाद और पत्ते चेंज हुए और इधर आया। फिर बिजनेस ट्रिप पे रहा, बोल दिए 1.5-2 महीने बिजनेस ट्रिप। फिर राज सर ने बोला कि भाई तेरे को डेपुटेट लेना है, फिर डेपुटेशन लिया।
डिपुटेशन खत्म होती है, मैं जा रहा हूँ, फिर और डिपुटेशन एक्सटेंड हो, फिर एक्सटेंड के बाद मुझे आज जाना ही है, तो अभी लास्ट वाला है कि और एक बार एक्सटेंड लेना और यहाँ से स्टोरी खत्म हो जाएगी। नानावती में गया कि आपको कैसा फील होता है? हमारे नानावती जब मैं शुरुआत में आया था, नानावती प्रोजेक्ट जब देखने के बाद ही डर लगता था कि ये प्रोजेक्ट नहीं होने वाला है। पर ऐसा क्यों लगा आपको? अरे उसमें ना ड्राइंग था, कोई भी वेंडर किधर भी काम कर रहा है, कोई भी मटेरियल किधर भी पड़ा है, इंजीनियर चिल्ला रहे, LNT वाले चिल्ला रहे, क्लाइंट अलग बोल रहा है, ये बंदा अलग बोल रहा है, कुछ है ही नहीं किसी के पास, सिर्फ काम हो रहा है। हाँ, उसके बाद सुपरवाइजर बोल के मेरे कंट्रोल में, और नाइट डे पहली बार वो प्रोजेक्ट में मैंने देखा कि 2 शिफ्ट भी चलते हैं। 2 शिफ्ट तो प्रोजेक्ट में चलते ही नहीं। ELV में तो ये एक ही शिफ्ट आज तक देखा, सुबह से लेकर रात में काम करता था। हाँ, हमारा फील्ड का वही रूल है ना। हाँ, तो वही मैं बोल रहा हूँ कि ये पहली बार ये देखा कि भाई डबल शिफ्ट डे चलने वाला कब ELV है। और ELV आपको स्टार्टिंग में आके हम लोग कैसा लगा? हमारा तो थोड़ा सा अलग थे, हमारी सोच अलग थी। अरे बहुत अलग थी वो तो, आपकी सोचिंग तरीका अलग थे। कोई अलग ही अलग, यानी तभी कुछ नहीं ऐसा। तो मैनेजर है तो बंडू ये है, बंडू भी नहीं पता था क्या था बंडू ये साइड, सिर्फ मुझे आया गया मैं, पर मुझे सिर्फ राज साहब ने इतना बोला कि दिनेश यू देखना है, व्यू करना है, देन कंट्रोल इट और मॉनिटरिंग रखना है, बस इतना ही बोला गया था। मुझे ऐसा नहीं बोला गया कि तू ही लीड करेगा, तू ही खत कर, नहीं, तू मॉनिटरिंग करेगा और तू देखेगा और सही से हैंडल करेगा, बस। हैंडल के बाद सगील देखा मैंने, उसके बाद HD देखा, उसके बाद कोई ड्राइंग नहीं, और गिन रहा हूँ क्या था मैं। तो आप इस बीच में आपकी शादी फिर कैसे, मतलब शादी कैसे फिर आती है, मतलब शादी का प्लान कैसा है आपके? शादी का क्या था, शादी में मेरी मम्मी पहले से ही देख रही थी मेरे स्वभाव। एक्चुअल मेरी कम्युनिटी में ना लड़कियों की कमी है। क्या रीजन, क्या कमी होने का? वो क्या होता है, जो एजुकेट समाज हो जाता है ना, वो पहले ही अपना वो बच्चा लड़का चाहिए, इस वजह से एजुकेट समाज में वो प्रॉब्लम कॉमन है। पहले बामन में हुआ, ये कॉमन चीज है, बामन हुआ, जो एजुकेट ज्यादा हुआ ना उसमें ही ये प्रॉब्लम शुरुआत वहां से होती है, फिर धीरे धीरे नीचे आती है। ये देख लो आप, उसमें उनकी गलती नहीं, क्योंकि एजुकेट की वजह से आपके पास पैसा आया, पैसा आने की वजह से आपकी सोच बढ़ी और आपको जो चाहिए वो अपन खरीद सकते हैं। ऐसा देखो, हाँ, ये दुनिया की वजह से। देखो सबसे पहले बामन सबसे बड़ा एजुकेट है, उसमें हुआ है ये लड़की का शौक। तो फिर उसके बाद धीरे धीरे वो मारवाड़ी, उसके बाद ये इनके बाद हाँ, फिर हमारी भी कम्युनिटी वहाँ पे थोड़ी एजुकेटेड, तो उसमें भी हुआ है, वो फैक्ट है वो। फिर आपकी वाइफ फिर आपको कैसे मिली? फिर मेरी वाइफ, मेरा मम्मी ने पूरा समाज में देखा, मिल रहा था, नहीं मिल रहा था ऐसा नहीं, मतलब